ग्रोसरी हॉल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये हैं बिस्किट्स वगैरह और ये नारियल की योगर्ट्स हैं, कस्टर्ड्स हैं, ये खाता है और मीना भी खा लेती है। ये बटर है। अच्छा, सऊदीया में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो ये बटर लाजमी ट्राई करें। और इसका सॉल्टेड फ्लेवर इतना ये यमी होता है और मज़ा आ जाता है इसको ब्रेड पे लगा के खाने का। तो अब तो हम यही वाला लेते हैं, ये प्रेसिडेंट। अच्छा जी, और ये हैं पेप्सी और ड्यू इमरान पीते हैं, पेप्सी हम दोनों पीते हैं। और ये शान के मसाले हैं, चार गोश्त और खीर का है। और ये मैं बटर लाई थी, बटर नहीं है ये वेजिटेबल घी है, मुझे फ़र्स्ट टाइम ही नज़र आया। ये होममेड सा लग रहा था, ये पांडा से लिया है तो ये भी मैंने लिया। और ये योगर्ट्स हैं, ये टपाल दानेदार की पत्ती है। और ये मेरी जेली है, बच्चों वाले शौक है मुझे। और ये कॉर्नफ्लोर है क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सूप भी बनता रहता है। और ये है मोज़रेला स्लाइसेस, सैंडविच बनाने के लिए लिए थे ये मैंने। और ये चेडर चीज़ है अलमराई की। ये मेरे चॉकलेट मिल्क हैं, ये विमटो। और ये दालें हैं, मसूर की दाल, मसर, चने की दाल। ये है साबुत धनिया और ज़ीरा है। ये मैंने इसलिए लिए थे कि मेरा चाट मसाला ख़त्म हुआ था। मैं हमेशा घर पे चाट मसाला प्रिपेयर करती हूँ तो ये मैं लेकर आई थी। अब मैं जब बनाऊँगी तो फिर मैं रेसिपी शेयर करूँगी उसकी भी। अच्छा जी, ये चीज़ स्लाइसेस हैं, ये मैदा है मेरा ख़त्म हुआ था। और ये चिकन है, चिकन तो मैं हारा से लेती हूँ। और मैं चिकन को वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे कर दिया मैंने कि एज़ इट इज़ ही ला के फ्रिज में रख दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। वैसे मैं इसको अच्छी तरह वॉश करके ट्रे में मैं सेपरेट करके पीसेस और फिर मैं उनको रखती हूँ किसी ज़िप-लॉक बैग में। लेकिन इस दफ़ा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो अभी मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया। जब मैंने बनाना होगा तो इसको वॉश करूँगी अच्छे से और डीप फ्रॉस्ट करूँगी। ये 4 चिकन थे तो ये 4 पैक्स के अंदर हैं। और ये लॉलीपॉप मीना और नाइल के लिए लिए हैं। ये बर्गर्स हैं, ये मैंने स्टेक बनाने के लिए लिया है चिल्ड ऑस्ट्रेलियन बीफ एस्किलोप। ये एग का क्रेट है। ये मेरा बोनलेस चिकन है, ये 2.5 kg क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में बोनलेस ही ऐड होता है तो मुझे बोनलेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो मैं बोनलेस हमेशा ज़्यादा ही लेती हूँ। और मैं उसको यूज़ भी बड़ी कंजूसी से करती हूँ कि मेरा ख़त्म ना हो जाए, लेकिन मैं इसको स्टॉक भी करती रहती हूँ क्योंकि सारी आपको पता है चीज़ें में यही डलता है तो बोनलेस तो मस्ट है। कभी मैं फ्रोज़न ले लेती हूँ, कभी फ्रेश ले लेती हूँ, मिक्स ही है। अच्छा, ये हैं सीजन्ड पोटैटो स्पाइरल्स, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है। ये खीरे हैं, आलू हैं, ये होल चिकन है, ये चरगा वगैरह बनाने के लिए। ये पोटैटोज़ हैं, ये लेमन है, ये तोरी मुझे आज फ़र्स्ट टाइम नज़र आई है, जैसे पाकिस्तान में होती है उस तरह की। मैं 2 लेकर आई हूँ ट्रायल के लिए। वैसे भी हम 2 लोग हैं तो हम बहुत थोड़ा खाते हैं तो हमारे लिए तो ये इनफ है। ये कैरामल पॉपकॉर्न्स हैं, ये गार्लिक है, ये बनानास हैं बच्चों के लिए। ये कीमा है, मैंने 1 kg कीमा लिया था, उसके मैंने 3 पैक्स बना के फ्रीज़ कर लिए। और ये जूस है। सो गाइस, ये है हमारा ग्रोसरी हॉल और अभी मैंने इसको सारा समेटना है और इसको मैं सॉर्ट आउट करूँगी। कुछ चीज़ें वॉश होने वाली हैं, उनको वॉश करूँगी। और जो टॉयलेटरीज़ वगैरह थी, ये टूथपेस्ट, सोप और ये सारी चीज़ें, ये जो है ना, ये मैंने पहले से ही समेट दी हैं सारी। तो ये बस खाने पीने की चीज़ें हैं और इनको सॉर्ट आउट करना है, फ्रिज में जगह बनानी है। और मैंने फ्रिज को, जिस दिन मैंने ग्रोसरी करनी होती है तो मैं उसको पहले से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह।
तो बस अब मैंने ये फ्रिज के अंदर सेट करनी है चीज़ें और बस मेरा काम ख़त्म। चलें, आपको अगर ये पसंद आई वीडियो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगी, आपको आइडियाज़ दूंगी, बजटिंग के आइडियाज़ भी दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बजटिंग करना। तो मैं दूसरों को भी बड़े आइडियाज़ देती हूँ इससे रिलेटेड। तो I love you too. बंद नहीं हो रहा। Good night. I love you. Say your prayer. शाबाश, गुड नाइट। अच्छा, मैं कुछ और चीज़ें भी लाई हूँ, वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। दिस इज अपार्ट फ्रॉम ग्रोसरी। ये बाजा से मिलती हैं, कॉर्न्स होती हैं, ये रोस्टेड कॉर्न्स, ये बहुत यम्मी होती हैं। और ये नेचुरल बॉडी सोप है, इस पे सेल लगी हुई थी तो ऐसे की चीज़ें। चारकोल वाइप्स हैं, ये छोटा सा परफ्यूम था रोज़ की स्मेल में। ये है शावर जेल, ये हैंड क्रीम है। मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी, सेल लगी हुई थी, बहुत ही मज़ा आया मुझे। तो फिर उसको मैंने कहा कि शादी के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको इस तरह भी मेरा बर्थडे है कि मेरा बर्थडे? नहीं, पूजा का बर्थडे है कि मेरा? बात तो ठीक है, मैंने तो आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन देखिए ना, जितने सवाल जवाब होते हैं फर्क की अम्मी उतनी शर्मिंदा होती है। हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो मैंने आपके साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर करा है, इसके बारे में मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मेरा ये शेयर करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि इससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ बजटिंग वगैरह। तो इट्स नॉट जस्ट टू शो यू ऑफ, ये बस इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे ग्रोसरी मैनेज करती हूँ। और ये हमारी मंथली ग्रोसरी होती है और मुझे जो है बजटिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी होती है। इमरान मुझे मंथ के स्टार्ट में दे देते हैं, हर चीज़ के अमाउंट दे देते हैं, मेरी पॉकेट मनी, बच्चों के और ग्रोसरी के। तो बस फिर उस पर ही मैं मैनेज करती हूँ किसी तरह। और कभी ऐसे होता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ में कुछ कंजूसी करके तो उसको बैलेंस करती हूँ। तो ये ऐसे है कि मुझे बजटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है और इससे हमारे जो हैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते किसी चीज़ पे, हमारे पैसे सेव हो जाते हैं और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, जैसे कोई परेशानी नहीं होती कि इस महीने हमारे पैसे इतने लग गए, इसमें नहीं लगे। और जो सऊदी अरब में रहने वाले हैं उन सबको पता होगा कि यहाँ पे कितने टैक्सेस वगैरह लग गए हैं और हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। तो बस अपने आप को कंट्रोल में रख के करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि मैं चीज़ें जो है अगर सेल वगैरह में मुझे नज़र आ रही हूँ तो मैं एक दफ़ा में ही स्टॉक अप कर लेती हूँ उनको। जैसे अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, आप कह लें से चावल है या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, दूध के कार्टन वगैरह है, तो अगर मुझे ऑफर में मिले मैं उठा लेती हूँ। अगर मेरे पास पैसे ना भी हों ग्रोसरी के तो मैं किसी तरह अपनी पॉकेट मनी वगैरह से ले आती हूँ और फिर नेक्स्ट मंथ उसमें से निकाल लेती हूँ। तो इससे जो है मेरा बजट काफ़ी मेंटेन रहता है और काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अभी नाइल हमारे हो रहे हैं 2:30, मैंने आपको 1:30 पे दिखाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने सारा कुछ समेटा और इतना टाइम हो गया मुझे सारे काम करते रहे। और ये मिस्टर जो हैं ये अभी तक जागे हैं
और मैंने कहा मैं इसके साथ ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कोई टिप्स मिली हो और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने घर का सारा बजट वगैरह, और मुझे ज़रूर इस चीज़ का बताइएगा और मुझे भी कोई टिप्स मिलेंगी आप लोगों के कमेंट्स वगैरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय।